आज का जो टॉपिक है वो यही है, मेडिटेशन एंड इट्स बेनिफिट। ध्यान और उसके लाभ। क्यों, अगर हम देखें आज इतना पॉपुलर हो रहा है ध्यान। हम देख रहे हैं कि आप डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, वो भी कहते हैं कि हाँ भाई, जैसे अच्छा परेशान है, थोड़ी बहुत देर सुबह मेडिटेशन ध्यान कर लिया करो। या इवन हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े सेलेब्स के जो इंटरव्यूज आते हैं उसमें भी उनसे पूछते हैं आपकी दिनचर्या क्या है, तो ये कहते हैं कि हाँ भाई, सुबह हम थोड़ा जिम जाते हैं, फिर मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, ध्यान करते हैं। तो दैट्स इज ए वेरी कॉमन वर्ड। तो है क्या असलियत में ध्यान या मेडिटेशन है क्या, और इससे क्या क्या फायदे होते हैं, किस तरह से हमारा जो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर है, कैसे वो प्रगति प्राप्त करता है। आज मैं प्रयास करूंगा उससे रिलेटेड जो है कुछ डिस्कशंस की। ओके, तो ये मैंने ये इस तरह इसलिए लगाता हूँ, ये बीच में जो है ये पक्षी जो है ना, इसकी एक बहुत खास बात है कि जब ये घोंसला बनाते हैं ना, तो ये बहुत ढूंढते हैं वो पत्तियां और वो तिनके। तो जो इनके घोंसले के लिए सूटेबल होता है वो ये उठा के ले जाते हैं, बाकी छोड़ जाते हैं। तो वही है कि आज के सेशन में मैं प्रयास करूंगा कि आपको काफी कुछ डिस्कशन होगा, बताया जाएगा। लेकिन मेरा आग्रह है कि जो कुछ आपको अच्छा लगे, जो अच्छा लगने का मतलब है कि सदगुरु श्री श्याममूर्ति जी ने भी कहा है कि हजारों किताबें या बात पढ़ने या बातें सुनने की अपेक्षा एक को मानकर चलना बड़ी बात है। तो अगर हमें कोई चीज अच्छी लगी है, उसको मानकर चलें, हम जीवन में उतार लें, तभी उसका फायदा है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि मेडिटेशन है क्या। अभी यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, 13, 14, 15, 16 जो भी है, वटेवर, तो अगर मैं उनसे पूछूं जो जिन्होंने आनंद मार्ग की साधना नहीं ली हुई है, क्या वो ध्यान करते हैं या नहीं करते हैं? कोई भी प्रज्ञा दीदी, आप आनंद मार्ग को फॉलो करते हैं? एक माइक ऑन करके बताइए, शाबाश। हाँ। ओके, तो कोई ऐसे हैं जो आनंद मार्ग को फॉलो नहीं करते, नहीं भी करते? ओके दीदी, थैंक यू दीदी। अगर हम साधना नहीं करते, चाहे हम आनंद मार्गी हैं या नहीं हैं, तो हम जीवित नहीं रह सकते। अगर मेडिटेशन नहीं करते, अब कोई पूछे कि ये कैसे पॉसिबल है, भाई सभी तो आनंद मार्ग की साधना नहीं करते, फिर कैसे? यस, यही मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में हम जाने अनजाने, अगर हम सोते हैं ना गहरी निद्रा में, वो भी मेडिटेशन है, वो भी ध्यान है। यानी कि डीप स्लीप इज अनकॉन्शियस मेडिटेशन एंड मेडिटेशन इज कॉन्शियस स्लीप। मैं बताने का प्रयास करता हूं क्या है ये। हमारे 11 ऑर्गन्स हैं। नॉर्मली यही कहते हैं कि भाई 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, 5 मोटर ऑर्गन्स हैं। बिल्कुल ठीक है, 5 हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, यानी ज्ञान इंद्रियां हैं। क्या? आंख, कान, नाक, टंग, स्किन। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स जिनसे हम कुछ भी सेंस करते हैं। 5 हैं हमारे मोटर ऑर्गन्स, हाथ, पैर, गला, पायु एंड उपस्थ। ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे मोटर ऑर्गन्स हैं, जिनको कर्म इंद्रियां कहते हैं। और एक है हमारा मन, जिसको कहते हैं माइंड। ओके, जिसका काम है सोचना और याद रखना। जब भी इन 11 में से कोई भी एक्टिव है, तो हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है। और जब ये 11 कुछ नहीं कर रहे, उस समय हम एनर्जाइज होते हैं। अब ये सोचिए, 11 किस समय कुछ नहीं कर रहे होते? 11 के 11 जब हम गहरी निद्रा में होते हैं। गहरी निद्रा क्यों कह रहा हूं? एक नींद वो भी होती है जिसमें कि स्वप्न वाली, स्वप्न आ रहा है, स्वप्न आ रहा है। अगर स्वप्न आ रहा है तो उसमें आप देखोगे, उसमें हम एनर्जाइज नहीं हो रहे होते, उसमें हमारी एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है। इसलिए कई बार सपने जब आए ना, नींद खुलती है तो लगता है सिर भारी भारी, मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि हम एनर्जाइज नहीं हुए। जब भी ये 11 यानी 5 सेंसरी ऑर्गन्स, 5 मोटर ऑर्गन्स और एक कौन है? मन।
माइंड जिसका काम है सोचना, ये 11 कुछ नहीं कर रहे, उस समय हम एनर्जाइज होते हैं। किससे? एक ऐसी एनर्जी से जिसको कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, सूक्ष्म एनर्जी है, जो हर समय हर जगह विद्यमान है। लेकिन वो हमें एनर्जाइज तभी करेगी जब हम इस अवस्था में होते हैं। ये मैंने कई बार डिस्कस किया इसको। आप सोचिए कि आजकल पता है आपको कि ना सोने देना भी एक क्राइम है एक किस्म से, यानी टॉर्चर करते हैं ना प्रिजनर्स को। क्या करते हैं? सोने नहीं देते 2 दिन 3 दिन, यानी 2 दिन 2 रात अगर कोई ना सोए, तीसरी रात को जो है, तीसरी रात तक पहुंचते पहुंचते उससे चला भी नहीं जाएगा। खाना पीना दे रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन है कि सिर्फ सोने ना दें। क्या होता है सोने में? यही होता है जो मैं बता रहा हूं कि जब हम गहरी निद्रा में होते हैं, जब हम डीप स्लीप में होते हैं, उस समय हमारी जो यूनिट कॉन्शियसनेस है, जो एनर्जी है, उसका उस सुप्रीम एनर्जी के साथ कनेक्शन हो जाता है और हम एनर्जाइज होने लगते हैं। उसी एनर्जी को हम पूरा दिन जो कार्य करते हैं, खाना पीना सोना घूमना फिरना, जो भी कार्य करते हैं, उसमें वो एनर्जी कंज्यूम होती है। रात को हम पूरी तरह से काम करके थक जाते हैं और फिर सो जाते हैं। जब सोते हैं तो क्या होता है? वही चीज है, हम एनर्जाइज होते हैं। तो बेसिकली वो अवस्था जिसमें कि हमारे पांचों सेंसरी और पांचों मोटर ऑर्गन्स एवं हमारा मन कार्य नहीं कर रहा, कुछ भी एक्टिव नहीं है, उस अवस्था को हम कहेंगे दैट इज डीप स्लीप। दैट इज आल्सो मेडिटेशन। लेकिन मेडिटेशन में हम क्या करते हैं? देखिए, कई बार बताया जाता है ये चीज कि हाँ भाई आप बैठ गए आराम से। आराम से कैसे? पद्मासन को बेस्ट माना जाता है। पद्मासन को बेस्ट इसलिए क्योंकि इसमें हमारे सभी ऑर्गन्स जो हैं वो लॉक हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। आप जो आराम से बैठे और पद्मासन में आप देखिए, आप मतलब ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पे कोई शोरगुल नहीं है, कान में कुछ नहीं जा रहा, आंखें बंद है आपकी, जीभ जो है ऊपर की तरफ लटका देते हैं केचरी अवस्था में, और क्या होता है कि गला पायु उपस्थ ये सारे के सारे लॉक हो गए। तो उसमें अब क्या होगा कि आप आंखें बंद करके बैठ गए। अब 10 तो हो रुक गए, लेकिन सबसे असली प्रॉब्लम आती है मन, माइंड का। उसने नहीं शांत होना, वो आराम से वो विचार, इधर उधर का विचार, आज ये किया कल वो करना है, आज वहां पे ये जाना है, कल वो उसके वहां जाना है, आज बच्चे के स्कूल में जाना है, ये सो मैनी थॉट्स आर देयर। तो उसमें क्या होगा कि मन, तो फिर ऐसे समय पे क्या करते हैं? मन को भी एक कोई भी एक टारगेट दे देते हैं। जैसे आध्यात्मिक साधना में नॉर्मली ईस्ट मंत्र बता दिया जाता है कि सांस के साथ इस मंत्र का जप करो, या फिर और नॉर्मल जो साधना होती है वो कहते हैं कि अपनी सिर्फ सांसों पर ध्यान दो। कहीं त्राटक में क्या करते हैं कि आंखें खोल के बस उसी को देखो और कोई भी कुछ नहीं सोचना। बट सो मैनी, यानी हजारों तरीके बताए गए हैं। किस लिए? उसी अवस्था में पहुंचने के लिए। कौन सी अवस्था में? जिसको हमने कहा कि 10 हमारे ऑर्गन्स और मन जो है वो कुछ ना कर रहा हो, वो जो है शून्य अवस्था में हो जाए। और उस अवस्था में क्या होगा? अगेन वी विल गेट सेम थिंग। जो गहरी निद्रा में हमें एनर्जी मिलती है, वही उस मेडिटेशन के दौरान उस अवस्था में हम एनर्जी लेंगे और उस एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। बस फर्क क्या होगा? निद्रा में वो अनकॉन्शियसली हमें नहीं पता होता, लेकिन हम एनर्जाइज हो रहे होते हैं। ठीक है ना? और ध्यान से सोचो, अगर आप रात को 11 बजे सोते हैं, सुबह 4:30 उठते हैं, तो 5.5 घंटे आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? नोबडी नोस। क्या कर रहे थे? आप उस सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ कनेक्टेड थे और आप एनर्जाइज हो रहे थे। तो सिंपल बिल्कुल याद रखने का ये तरीका है कि जब हम गहरी निद्रा में होते हैं तो वो भी ध्यान अवस्था होती है, बस उस समय हम अनकॉन्शियस होते हैं। ठीक है? और जब हम ऐसी अवस्था प्राप्त करते हैं कॉन्शियसली कि हमारे कोई भी वो ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे, यानी कि उनको हमने रेस्ट पे ले आए, वो भी मेडिटेशन है। बस उस समय हम कॉन्शियस होते हैं। फर्क ये होता है कि उस समय हमें बहुत सी ऐसी रियलाइजेशंस होती हैं कि आई एम कनेक्टेड टू दैट सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी जो पूरी सृष्टि को चला रहा है, चांद तारों को चला रहा है। आई एम कनेक्टेड विद दैट सुप्रीम एनर्जी।
तो उससे क्या होता है कि जस्ट वी गेट अबंडेंस कॉन्फिडेंस। वो स्पिरिचुअल मेडिटेशन में अलग से बताएंगे आज। बिल्कुल मैं जनरलाइज मेडिटेशन जो है, जो सभी करते हैं, चाहे वो किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, किसी जिम में भी जाओ, वहां पे भी जो है बिठा देते हैं 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके और कहते हैं बस श्वास पे ध्यान दो। जस्ट असली मकसद वही है कि किसी तरह से उस अवस्था में पहुंचना जो कि नॉर्मली हम रोज डीप स्लीप, गहरी निद्रा के समय जाते हैं। सो डूइंग नथिंग लाइक इन डीप स्लीप इज मेडिटेशन। ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि कुछ ना करने से क्या होता है, उस समय हमारी एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही होती, बल्कि हम एनर्जाइज हो रहे थे। अब ये एनर्जी कौन सी एनर्जी है? हमारी, आपको पता है कि ये एनर्जी बॉडी, पहले एक क्लास हुई थी कुछ समय पहले नाड़ीज पे, उसमें बताया गया था कि हमारा एक मिनट, आई थिंक वो फिगर होगी मेरे पास, यस ये है। हमारा जो है 3 तरह का शरीर होता है। 2 फिजिकल, जिसमें हमारी आर्टरीज और वेन्स होती हैं, ब्लड फ्लो करता है जिसमें अच्छा गंदा। दूसरी नर्व्स होती हैं जिसमें न्यूरॉन सिग्नल या इंफॉर्मेशन फ्लो करती है। तीसरा जो है ये जो नाड़ीज यानी सूक्ष्म शरीर, हमारा एनर्जी बॉडी, यही वो एनर्जी बॉडी है जो कि एनर्जाइज हो रही होती है जब हम मेडिटेशन में या गहरी निद्रा में होते हैं। अगर आपको सोने ना दिया जाए, किसी को भी, मतलब आपको नहीं, किसी को भी अगर सोने ना दिया जाए 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, उसमें हिलने डुलने की शक्ति भी नहीं बचेगी। क्यों? इस एनर्जी बॉडी की एनर्जी जो है वो जो है जस्ट अवेलेबल नहीं होगी। और जस्ट सो ओके फाइन, आई विल कम देयर अगेन। तो हमारी सभी एक्टिविटीज, हम जो भी कार्य करते हैं, मैं इस समय यहाँ बोल रहा हूँ, हम घूमते हैं, फिरते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, हर काम में एनर्जी कंज्यूम होती है। और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो है कॉस्मिक, सुप्रीम कॉन्शियसनेस से। ये कॉस्मिक एनर्जी, हम उसको कहते हैं कॉस्मिक एनर्जी, जो कि हर जगह अवेलेबल है। उसी को ही कहते हैं प्राण हैं जो हमारे शरीर में। और कहाँ, कौन से शरीर में? सूक्ष्म शरीर में, नाड़ियों में जो प्राणा है, दैट इज दैट एनर्जी। वही रिस्पॉन्सिबल है हर काम के लिए। वो अगर नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। और जब हम फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से रिलैक्स, शांत हो जाते हैं, तभी हमें वो एनर्जी मिलती है। नॉर्मली कब मिलती है? जब हम गहरी निद्रा में होते हैं, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। ओके, और यही वो एनर्जी है जिससे कि हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं। और द नॉरिशमेंट ऑफ एनर्जी बॉडी नॉरिशेस फिजिकल, साइकिक, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल लेवल्स। हमारा फिजिकल बॉडी, हमारी साइकिक बॉडी, मानसिक शरीर, हमारा भावनात्मक स्तर और हमारा आध्यात्मिक स्तर, ये सारे नॉरिश होते हैं, ये सारे रिजुनेट होते हैं, ये रिवाइटलाइज होते हैं ड्यू टू दैट एनर्जी जो हमें सोते समय मिलती है। अगर वो एनर्जी नहीं मिलेगी तो ये सारे के सारे लेवल्स जो हैं वो डाउन होने शुरू हो जाएंगे। हम शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर हमारा जो है डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा अगर हमें ये एनर्जी ना मिले तो। ओके, ये मैंने बता दिया। तो ये इस तरह का कुछ है, ये जस्ट ये एक कल्पना में बनाया गया किस तरह का शरीर है। लेकिन अगर वो एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या होगा? उस एनर्जी बॉडी में जगह जगह ब्लॉकेजेस आ जाएंगे। ब्लॉकेजेस आने का मतलब क्या है? एनर्जी खत्म होने लगेगी। और ये एनर्जी जैसे जैसे खत्म होने लगती है बॉडी में, एनर्जी की कमी का मतलब है प्राण एनर्जी, जो कई बार जो है पहले बता चुके हैं ना, प्राण वायु, बहिर्वायु और अंतर्वायु। अभी मैं उधर उस डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आज का फिर टॉपिक रह जाएगा। तो वो एनर्जी जब कम होने लगेगी तो क्या है, पहले एनर्जी बॉडी में प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर जो है वही हमारे नर्वस लेवल पे इश्यूज आएंगे, और फिर वही हमारे फिजिकल, शारीरिक स्तर पर इशू आएंगे। ठीक है ना? इसलिए जब भी प्रॉब्लम आते हैं, कोई इश्यूज आते हैं, पहले एनर्जी बॉडी पे आते हैं, उसके बाद जो है वही जो है वो मानसिक लेवल पे, साइकिक लेवल पे आते हैं, एंड देन दे आर ऑन फिजिकल लेवल। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर फिजिकल लेवल पे भी कोई इश्यूज हैं
जब हम मेडिटेशन करते हैं, इस एनर्जी बॉडी को एनर्जाइज करते हैं, विल डिस्कस हाउ, जब इस एनर्जी बॉडी को एनर्जाइज करने का तरीका हमें आ जाता है, तो ये बॉडी जब साइकिक जो सॉरी जो सटल ये जो एस्ट्रल बॉडी, ये जो एनर्जी बॉडी हमारी एनर्जाइज होती है, दैट कैन बी थ्रू मेडिटेशन ऑन चक्रास, दैट इज थ्रू मेडिटेशन जो हम आज बता रहे हैं। तो क्या होता है, हमारी एनर्जी बॉडी में जो ये ब्लॉकेजेस आए होते हैं वो खत्म होते हैं। ब्लॉकेजेस खत्म होने का मतलब है कि जहां जहां पे एनर्जी की कमी थी वो एनर्जी आ गई, एनर्जी अवेलेबल है। उस एनर्जी के अवेलेबल होने से हम भावनात्मक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और शारीरिक स्तर पर भी हमारे में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, सकारात्मक चेंजेस। इसलिए कहते हैं जितने भी आजकल साइकिक डिसऑर्डर्स हैं, साइकिक डिसऑर्डर्स जैसे स्ट्रेस, टेंशन, अग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब का रामबाण इलाज है मेडिटेशन प्रॉपर। लेकिन जब साइकिक स्तर पर हम ओके नहीं हैं, जब इन झंझावात में, इनमें उलझे हुए हैं, इन चक्रों में, तो मेडिटेशन भी प्रॉपरली नहीं होती। तो इसलिए क्या करते हैं, फिर जो उसके लिए आसन बताए जाते हैं। आसन से थोड़ा सा हमारा साइकिक लेवल इंप्रूव होता है, ग्लैंडुलर सिक्रीशन को कंट्रोल होने से। फिर उसके बाद जो है मेडिटेशन साथ में जो है जस्ट अगर हम करते रहते हैं तो सर्टेनली सभी लेवल्स पे जो है इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए अभी मैं साइंटिफिकली कई चीजें बताऊंगा कि क्या होता है मेडिटेशन से और कैसे होता है, और इसके बारे में बहुत से, आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो बहुत सारे जो मेडिटेशन सिखाने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत से हैं जहाँ पे कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं हजारों लोगों पे जो पहले कई तरह के इश्यूज में जूझ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे जब उन्होंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, कैसे एक एक करके वो सभी तरह के प्रॉब्लम से, वो इन इश्यूज से बाहर आने लगे। ठीक है, तो ओके, तो ये जो है जस्ट उसमें ब्लॉकेजेस आए हुए हैं, एनर्जी की कमी हुई है। लेकिन जब मेडिटेशन करने लगते हैं तो ये जो है जस्ट इनमें जो है एनर्जी की कमी नहीं रहती और वो बेटर हो जाती है। ओके, ये मैंने बता दिया कि जिस तरह से फिजिकल बॉडी हमारे उसमें वेन्स होती हैं, ब्लड और वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, उस तरह से जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसमें क्या होते हैं। अगर सूक्ष्म शरीर में कहा जाए क्या होता है, सूक्ष्म शरीर में नाड़ियां होती हैं, नाड़ियों में प्राण होते हैं और नाड़ियों के इंटरसेक्शन पे चक्र होते हैं, जिसकी क्लासेस हम पहले ले चुके हैं, इसलिए मैं अभी आज उधर नहीं जा रहा। ओके, तो मेडिटेशन है क्या बेसिकली, तो हम ये कह सकते हैं मेडिटेशन इज द स्टेट ऑफ एक्सट्रीम रिलैक्सेशन एंड कंसंट्रेशन इन विच The body is generally at rest. रेस्ट पे होने का मतलब है कोई भी ऑर्गन एक्टिव नहीं है उस समय, एंड माइंड इज डिवाइड ऑफ ऑल थॉट्स, मन में कोई विचार नहीं है। ठीक है ना, शून्यता जब है तभी शुद्धता है, और तभी हम देखेंगे कि वो हमें उस शुद्ध अवस्था में हम कह सकते हैं कि हमें वो एनर्जी प्राप्त होगी। अब जो है क्या होता है इससे, दो तीन पॉइंट्स में जो है आपको बताने की प्रयास करूंगा यहाँ पर। इट मेक्स यू इनडिपेंडेंट, ये मैंने शब्द जो लिखा है इनडिपेंडेंट, दैट इज डिपेंडेंट ऑन योर इनर सेल्फ विच इज एक्सट्रीमली ब्लिसफुल। व्हाट आई वांट टू टेल, हम देखो ध्यान से सोचो कि हमारी जो मन की अवस्था है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, वो आउटर वर्ल्ड गवर्न करता है। कैसे, हमें किसी ने डांट दिया, मूड अपसेट हो गया, ठीक है, किसी ने जो है कहा वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने, मूड अच्छा हो गया। बॉस ने डांट दिया तो यही हाल है, कुछ नुकसान हो गया तो मूड अपसेट हो गया, और जो है कहीं से फायदा हो गया तो मूड अच्छा हो गया, कहीं से कुछ जो है कोई काम कर रहे हैं उसके लिए कहीं से पैसे आ गए जिसकी जरूरत थी तो आपका मूड बड़ा अच्छा हो गया। ठीक है, कहीं से जो है जस्ट आपने कहीं पे कुछ देना था, वो जो उसने कहा कोई बात नहीं रहने दो। तो यानी कहने का मतलब है कि एक्सटर्नल सिचुएशंस जो है ना, आउटर वर्ल्ड, वो हमारे स्टेट ऑफ माइंड को गवर्न करता है। यानी अच्छा बाहर से हो रहा है तो हमारा मन भी अच्छा, ये जो है सदगुरु श्री आनंद मूर्ति जी ने भी यही कहा है ना कि जब हमारी मेंटल वेव्स जो है एक्सटर्नल वेव्स के साथ सिंक्रोनाइज रहती हैं, हम वही सुख की अवस्था कहते हैं। जब वो अगेंस्ट हो जाती हैं, उनके साथ नहीं चलती, तो जो है वही दुख की अवस्था है।
लेकिन मेडिटेशन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारी इंटरनल स्टेट इनडिपेंडेंट हो जाती है, यानी कि हम इनडिपेंडेंट अपने सिर्फ इनर सेल्फ पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, विच इज ऑलवेज ब्लिसफुल। हम हमेशा ये सोचते हैं आई एम कनेक्टेड टू दैट सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि परम आनंद का सोर्स है। आहिस्ता आहिस्ता ये अवस्था प्राप्त होने लगती है। हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड पे जो डिपेंडेंसी है मन की खुशी या दुख की, वो कम होने लगती है। और सबसे बड़ी चीज, उससे हमारी इनर वॉइस जो है ना, जिसको हम कहते हैं अंतरात्मा की आवाज, वो हम सुनने लगते हैं। वो सुनने लगते हैं मीन्स वो ज्यादा एक्टिव हो जाती है कंपेरेटिवली। ये मैं इसका थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ओके, लेट मी सी, अगर मेरे पास है तो। क्या होता है कि हमारा ना, जब भी हम कोई गलत काम करते हैं या करने लगते हैं, हमें अंदर से कोई टोकता है, उसी को हम कहते हैं अंतरात्मा की आवाज, बिल्कुल जनरल वे में। तो जब हम मेडिटेशन में आगे बढ़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं रेगुलरली, तो क्या होता है कि इस तरह की हमारा जो है ना, जो सकारात्मक चीजें ऑटोमेटिकली हमें इनर वॉइस जो है वो गाइड करती है, जिससे कि कोई भी हर्ट ना हो, किसी का नुकसान ना हो, पूरे मतलब हर जगह जो है सुख शांति रहे, उस तरह का जो है हम कहते हैं कि इफेक्ट होता है। और जैसे जैसे मेडिटेशन में आगे बढ़ते हैं तो इससे जो है क्या होता है कि आप अपने मन को कंट्रोल करने लगते हैं, उसको ड्राइव करने लगते हैं अपने हिसाब से। अदरवाइज क्या होता है, हमारा मन जो है वो नकारात्मक दिशा में जाता रहता है। भागवत गीता में जैसे श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि यदि तुम्हारा मन तुम्हें चला रहा है तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन यदि अपने मन पे तुम्हारा वश हो गया, कंट्रोल हो गया, तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा सखा, दोस्त बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब तुम उसको सिखा देते हो कि तुम्हारा काम है हमेशा आनंदित रहना, खुश रहना, तो क्या होगा कि वो वैसे आनंदित रहने लगेगा। अदरवाइज उसकी एक टेंडेंसी है हमेशा नकारात्मक दिशा में जाना। तो क्यों, कैसे हमारे वश में आता है? अब ध्यान से सोचिए, जस्ट थिंक ओवर दैट कि मेडिटेशन में हम क्या करते हैं। मैं लास्ट में 5 मिनट सबको करवाऊंगा अभी एक जनरल तरीका, नोट जैसा कि उसमें आनंद मार्ग साधना में सिखाया जाता है, एक जनरल वे जो है, जो कि कोई भी कर सकते हैं। कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम क्या करते हैं कि आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, मन इधर जा रहा है उधर जा रहा है, फिर लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे सांसों पे हम ध्यान देते हैं, सिर्फ जो है वैसे करने लगते हैं, वापस वहीं पे आ जाते हैं, विचार आ रहे हैं। जस्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे आप कोई भी साधना पद्धति में किसी भी तरीके से मेडिटेशन कर रहे हैं, डोंट गेट योरसेल्फ इन्वॉल्व विद योर थॉट्स। जो विचार आ रहे हैं ना, उन विचारों के साथ अपने आप को नहीं लेके जाना है। आपको जो भी तरीका बताया गया है, चाहे वो ईस्ट मंत्र का उच्चारण है सांस के साथ, इन और आउट के साथ, या आपकी सांसों पर ध्यान है, या किसी पॉइंट पर ध्यान है, बिंदु पर ध्यान है, कुछ भी है, यू हैव टू कम टू दैट पॉइंट। तो क्या होगा, अगर आप पहले दिन आप करने लगेंगे, आपको अगर 50 विचार आए 5 मिनट में, 10 मिनट में, अगले दिन आप देखोगे वो कम हो जाएगा, अगले दिन और कम हो जाएगा, अगले दिन और। इस तरह से क्या होगा कि आप का माइंड जो आपको इधर उधर लेके जा रहा है, आप उसके साथ नहीं जा रहे, आपकी कॉन्शियसनेस आपको पॉइंट पे ला रही है, मीन्स यू आर कंट्रोलिंग योर माइंड। दिस इज समथिंग लाइक दैट, जैसे आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, स्कूटी चलाना सीख रहे हैं, या साइकिल चलाना सीख रहे हैं। जो शुरू शुरू में चलाते हैं, कैसा होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। वही लगता है कि हाँ भाई अभी गिरे, बहुत मुश्किल होता है शुरू शुरू में। लेकिन फिर क्या होता है, प्रैक्टिस करते हैं, और थोड़े दिन टाइम बाद जो है, जस्ट कुछ दिनों बाद जो है, यू हैव कंट्रोल ओवर दैट। जो चीज आपको यानी बहुत डिफिकल्ट लग रही थी, कैसे करेंगे। और मैं जो मेडिटेशन शुरू करते हैं, उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, ये मुझसे कई बार डिस्कस करते हैं, कंसंट्रेशन होती नहीं है, मन इधर उधर भागता है। बिल्कुल भागेगा, उसका काम ही है भागना, इधर उधर सोचना, लेकिन यू हैव टू ओवरकम दैट। जिस तरह से आप साइकिल, स्कूटी, कार चलाना सीख जाते हैं, कैसे, प्रैक्टिस से, ऐसे ही अपने माइंड को ड्राइव करना भी आप सीख जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ किससे आएगा, प्रैक्टिस से। बिल्कुल जो है
आंखें बंद करके जब हम बैठते हैं, और जो भी आपको तरीका बताया गया है, विचारों के साथ नहीं जाना। विचारों के साथ, क्योंकि विचार अदरवाइज आपकी थॉट्स मल्टीप्लाई होती चली जाएंगी, लेकिन जब आप जो है उनके साथ नहीं जाएंगे तो आप देखोगे आहिस्ता आहिस्ता जो है आपका कंट्रोल होने लगेगा। विचारों की संख्या जो है, डेंसिटी उनकी कम होने लगेगी, और ऐसा फिर समय बहुत जल्दी आएगा कि आप जो है उस ध्यान अवस्था जिसको हम कहते हैं, उस थॉटलेस स्टेज में पहुंच जाएंगे। और तब आप जो है खुद जो है आपकी यूनिट कॉन्शियसनेस, उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होके, जिसको हम योग अवस्था कहते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिस्थ अवस्था में पहुंच के उससे कनेक्ट होके सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी आपको एनर्जाइज करने लगेगा। तो इसीलिए ये जो मेडिटेशन का प्रोसीजर है, बेसिकली इट इज ए टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग योर माइंड। आप जब अपने आप मन को अपने वश में करते हैं तो अपने हिसाब से चलाते हैं, उसको सिखा देते हैं, अभी तेरा काम है हमेशा खुश रहना, आनंदित रहना, और वो सीख जाता है। और सिर्फ ये प्रैक्टिस से ही आएगा, सिर्फ सोच के नहीं आएगा, मेरे आपके या किसी के भी बताने से भी नहीं आएगा। सिर्फ आप बैठेंगे, समय देंगे, और आएगा। सचमुच जो है इतना आनंद ये अवस्था में पहुंचा देता है आपका मन, यदि वो आपके वश में है, और दुखी अवस्था में रखता है आपको अगर उसने आपको कंट्रोल किया हुआ है। मेडिटेशन इज द ओनली वे थ्रू विच यू कैन हैव कंट्रोल ओवर योर माइंड। और आप देखोगे कि जब आपका उस पर कंट्रोल हो जाएगा तो आप देखोगे, एंड इट इज रियली ए वेरी ब्राइट स्टार्ट फॉर लिविंग फुल्ली इन प्रेजेंट विदाउट वरिंग अबाउट पास्ट और फ्यूचर। हम देखते हैं अपने आसपास लोग इसी में परेशान रहते हैं, अरे ये मेरे साथ क्या हो गया, ये क्यों हो गया, अरे ये कल ऐसा ना हो जाए। और यही एंजाइटी और डिप्रेशन है। हम बहुत ये दोनों शब्द सुनते हैं, एंजाइटी है उसको, बेचैनी है उसको, डिप्रेशन है। क्या फर्क है दोनों में? बेसिकली दोनों नकारात्मक मानसिक अवस्थाएं हैं। जो व्यक्ति जो कुछ बीत चुका है उसकी चिंता में रहता है, ये मेरे साथ क्या हो गया, अरे वो मेरे साथी थे, वो कहाँ के कहाँ पहुंच गए, मैं कहाँ रह गया, वो मेरे को छोड़ के चली गई, उसने मेरे साथ ये कर दिया, वगैरह वगैरह। मीन्स जो हो गया, जो बीत चुका है, उसी की उधेड़ बुन, उसी की चिंताओं में, उसी के विचारों में जो डूबा रहता है, वो डिप्रेस्ड है। दैट इज डिप्रेशन। और जो कल के चिंताओं में, अरे मेरे साथ ये ना हो जाए, ये हो गया तो क्या हो गया, डॉक्टर ने थोड़ा सा बताया है, टेस्ट ये करवा लो, और उल्टी सीधे विचार आके जो है डाउन हो गया, कई दिनों तक डाउन पड़े रहे। यानी कि फ्यूचर की चिंताओं में जो अपना मन खराब करता है, उसमें डूबा रहता है, ये ना हो जाए, डरा रहता है जो, दैट इज एंजाइटी। ठीक है? तो एंजाइटी फ्यूचर की चिंता, डिप्रेशन जो बीत चुका है उसकी अननेसेसरी चिंताओं में, दैट इज एंजाइटी एंड डिप्रेशन। डिफरेंस दोनों बिल्कुल माइन्यूट डिफरेंस मैंने बताया ये कि ये होता है मेनली। और किसी ने सच कहा है, लाओजा ने, इफ यू आर डिप्रेस्ड इट मीन्स यू आर लिविंग इन द पास्ट। जो बीत चुका है उसके चिंताओं में अगर आप हो तो इसका मतलब है कि आपका डिप्रेशनल एटीट्यूड है। If you are anxious, you are living in future. If you are at peace, you are living in the present. जो क्योंकि अरे कल क्या क्या, अगले पल का ही भरोसा नहीं, कब किसके साथ क्या हो जाए, तो इसलिए क्या चिंता करना फ्यूचर की। और जो बीत चुका है उसके बारे में क्या, उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। हमारे सदगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति ने ये कहा ना कि आंखें पीछे नहीं है, आंखें आगे हैं, इसलिए आगे देखना है क्या है। ठीक है? और जैसे आगे, ठीक है, हमें फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, कोई जैसे कोई इश्यूज हैं उसको डीप थिंकिंग होनी चाहिए, कि ये करना है, ऐसे करना है, विचार पूरी प्रोग्राम बना के कर चलना चाहिए आगे फ्यूचर का। लेकिन गहरी सोच और चिंता में बहुत कम फर्क है। गहरी सोच सोचना चाहिए, सोच के ही कार्य करेंगे अच्छा होगा, लेकिन कहीं ध्यान रहे कि वो गहरी सोच हमारी नींद ना उड़ा दे, हमें एंजाइटी में ना डाल दे। ठीक है ना? हमें भयभीत ना करके रखे, हमें डरा के ना रखे। ओके? सो मेडिटेशन क्या करती है, वो हमें प्रेजेंट में जीना सिखाती है।
फालतू के विचारों में नहीं उलझाती, और बिल्कुल प्रेजेंट में जस्ट वी स्टार्ट लिविंग इन प्रेजेंट बेसिकली इसका। और सबसे बड़ी चीज जो है मेडिटेशन का जो सबसे बड़ा फायदा है, जब हम उस अवस्था में पहुंचते हैं तो हम उस यूनिवर्सल वननेस को फील करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमारे ये लौकिक जो है भाई बहन बंधु यही नहीं, सब अपने हैं। इवन पशु पक्षी पेड़ पौधे वो भी सब कुछ अपना न्यू ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच हमारी हो जाती है। और इसी को कहा गया है मन का विस्तार। जो व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अरे मैं मेरे साथ ही हो जाए, मैं ही ठीक रहूं, मेरे पास ही पैसा हो, मेरे पास ही सब कुछ हो, इसका मतलब उसका मन बहुत संकुचित है। जो अपने और अपने परिवार के बारे में सोचता है, अपने रिलेटिव्स के बारे में सोचता है, थोड़ा सा उसका बेटर है उससे, चलो उसके बारे में तो सोचता है। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं फिर हमारे मन का विस्तार होता जा रहा है। मन के विस्तार का मतलब क्या है? सभी के साथ वननेस, चाहे हमारे वो खून के रिश्तेदार हैं या नहीं, हमें सबके साथ अपनत्व फील होता है। यूनिवर्सल वननेस यानी कि हमारा जो सोच है वो एक यूनिवर्सलिज्म की तरफ बढ़ती है, न्यू ह्यूमैनिज्म की तरफ बढ़ती है। हमारे मन में सभी के लिए प्यार मरता है कि सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं है। दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ माइंड। विस्तार, मन के विस्तारित होने का मतलब है कि हम एक सेल्फिशनेस वाली चीज से बाहर निकलकर एक जो है जस्ट गिवर नेचर हमारी बन जाती है। कॉन्ट्रीब्यूशनली हम सबके साथ जो है हर चीज को शेयर करने लगते हैं, विश्वास करने लगते हैं कि हर एक के साथ जो है आनंद देने से हमें भी आनंद मिलेगा। सिर्फ लेना ही नहीं, हम फिर देना भी सीख जाते हैं, शेयर करना सीख जाते हैं हर चीज को। दैट इज एक्सपेंशन ऑफ माइंड और मेडिटेशन। और ये सब नेचुरल है। इसको हम जिस कहते हैं ना, बाल सुलभ अवस्था आ जाती है। बच्चे को आप देखो कि उसमें कोई वो नहीं है कि ये सिर्फ मेरे पास ही रह जाए। वो बात अलग है कि देख देख के इधर उधर वो भी ऐसा ऐसा बन जाते हैं, बट अदरवाइज जो है बाल सुलभ अवस्था में हो जाते हैं। किसी से कोई घृणा नहीं, कोई बैर नहीं, सभी अपने। लेकिन हम जो है वो एक्सटर्नल जो कई बार इम्पोज संस्कार डाल देते हैं ना बच्चों में, जैसे कि अरे नहीं उसके साथ नहीं मिलना जुलना, उनके साथ खेलोगे तो बीमारी लग जाएगी, वो छोटे हैं वो बड़े हैं एंड ऑल दैट। ऐसा ऐसा फिर जो है इश्यूज जो है स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मन का विस्तार होता है। और शुरू शुरू में जैसे मैंने बताया कि डिफिकल्टी इन द बिगनिंग, जब आप शुरू में मेडिटेशन करते हो तो मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, बहुत 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 ख्याल आते हैं, बहुत सारे। लेकिन ये बहुत से ख्यालों को जो है, बहुत से डरों को, बहुत से डर अननेसेसरी जो बैठे हुए हैं उनको दूर करके आपको जो है जस्ट सकारात्मकता की तरफ भी ले जाती है। जैसे मैं एक मैंने कभी भी वो एग्जाम्पल शेयर नहीं किया, आज आपके साथ शेयर करता हूँ यहाँ पर कि कैसे जो है आपके मन की गांठें बनी होती है जिससे आपका मन पूरी तरह शांत नहीं होता, आनंदित नहीं रहता, और कैसे जो है मेडिटेशन उसको ठीक करती है, कैसे जो है उसको गांठों को खोलती है। आई वांट टू शेयर। मैं हरियाणा में एक जगह है समालखा, वहां पे एक स्कूल में पढ़ता था, वैश्य हाई स्कूल। तो वहां पर क्या था, एक अग्रसेन जयंती मनाते थे। अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन का ना एक पूरा फंक्शन होता था, प्रोग्राम होता था, और वो रात तक चलता था नॉर्मली। तो मुझे याद है कि मुझे एक टीचर ने कहा, एक दो चेयर्स, भाई स्कूल दूर था और जहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था थोड़ा सा उससे दूर था, वहाँ पे ग्राउंड था काफी बड़ा जहाँ पर हो रहा था। उन्होंने कहा वहाँ पे चेयर्स लेके जाओ, वहां से चेयर्स लेके आओ, रूम में से दो। और मैं ठीक है बिल्कुल सर जी, हाँ ठीक है मास्टर जी। तो वहां पे मैं भागा भागा गया, और वहां पे रूम में अब अंधेरा हो चुका था, बिल्कुल 7-8 बज चुके थे। तो मैं रूम का, अब लाइट वाइट स्कूल में होते नहीं थे क्योंकि दिन में स्कूल लगते थे, रातों को लाइट्स कहाँ होती हैं कि वहां पे। तो खैर, तो मैं जिस हॉल, मेरे ख्याल स्टोर रूम था शायद, तो उसको जो है मैंने दरवाजा ओपन किया, अंदर गया, और अंदर जाते जो है मुझे लगा कि अंदर जो है कोई जंगली जानवर बैठे हुए हैं। और जो है मैं, पता
पता नहीं, आई डोंट नो। मैं वहाँ पे बच्चा ही था, मेरे ख्याल फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड का होऊंगा, तो हाँ चौथी पांचवी में था शायद। मैं वहां से भागा जी, फटाफट जो है, मुझे नहीं पता उसके बाद उन्होंने कुर्सी मंगवाई नहीं मंगवाई, किससे मंगवाई, मैं वहां से भाग के घर आ गया जी। लेकिन वो मेरे मन में एक जो है, एक गांठ बंध गई। पता नहीं क्या था वहां पे, कैसा था। हालांकि अगले दिन ने छुट्टी थी, अगले दिन 2-3 दिन बाद जाके देखा, वहां कुछ नहीं था, बट मन में एक जो है वो एक डर बैठ गया। ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने 2004 के बाद जो है मेडिटेशन करना शुरू किया, एंड मुझे खुद भी विश्वास नहीं होता कि मैं आपको जो है जिस किस तरह से ये चीज बताऊं। मैं आई वॉज सिटिंग वन डे इन मेडिटेशन, और मेरे इससे ना मन की परत दर परत खुलती है। आई विल एक्सप्लेन, किसी दिन जो है हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे जो है हमारे मन के कई कोश होते हैं, कोश मीन्स खजानों से खजाने, वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसपेरेंट होते हैं, सफाई होती है। मेडिटेशन एक्ट्स लाइक क्लिंजर फॉर योर माइंड। जो भी हमारे मन में गांठें बनी हुई है ना, ऐसे ऐसे मेडिटेशन उनको खोलती है, साफ करती है, रिलैक्स करती है माइंड को। तो मैं जो है मेडिटेशन कर रहा था एक दिन, आई रिमेम्बर 2005-6 की शायद बात होगी। तो मैं जस्ट आई वाज एक्सपीरियंस, यानी मेरे मन में एग्जैक्टली वही सीन जो है फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में जो था, एग्जैक्टली सेम थिंग केम। बट मैं जिस तरह बताया ना कि आई वाज जस्ट डूइंग विद द हेल्प ऑफ ईस्ट मंत्रा गिवन बाय सदगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी, तो उनमें जो है जिसमें वही साथ साथ चल रहा था, वो सीन साथ में चल रहा है। मैंने बताया ना, यू आर नॉट टू इन्वॉल्व योर सेल्फ विद योर थॉट्स। जो विचार आ रहे हैं उसके साथ नहीं जाना, आपका अपना काम है वो जो भी आपको तरीका बताया है, पॉइंट कंसंट्रेशन और ईस्ट मंत्रा और वट। तो आई जस्ट सॉ दैट, मुझे जो है क्या हुआ, मैं आगे बढ़ा। यानी कि रियलिटी क्या था, मैं वापस भाग के चला गया था, लेकिन आगे बढ़ा। और आगे बढ़ के जो है मुझे वहां का एक्चुअल सीन जो नजर आया, वो क्या था, वो ये था कि वहां पर एक पर्दा बना हुआ था बड़ा सा, उसके ऊपर वो पेंटिंग हुई हुई थी जिसपे कि वो जानवर बने हुए थे। और एक्चुअली वहीं पे ना रामलीला यू अंडरस्टैंड ना, रामलीलाएं होती थी। और रामलीला में ना वो ये शो करने के लिए कि जंगल का सीन है तो वो पर्दा टांग देते थे पीछे, ऑटोमेटिकली गिर जाता था। महल का सीन है तो महल का बना हुआ वो पर्दा टांग देते, जिस आजकल बैकग्राउंड जो है, अब बैकग्राउंड मेरे बैकग्राउंड आप देख रहे हैं कि हाँ भी माइंड जो है जैसे सोच रहा है कोई, वो समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह वो बना देते थे। तो वहां पे, वहीं पे वो रामलीला वाले भी जस्ट वहीं पे उस जो ग्राउंड था वहां रामलीला भी होती थी। तो उन्होंने क्या किया हुआ था, वो पर्दा पेंट करके उसमें पूरा, बड़े रूम बड़ा सा पर्दा था काफी, वो पूरी एक दीवार पे वो बनाया हुआ था, पेंट किया हुआ था। और मुझे वो नजर आया, यानी पहले, यानी 2004-5 तक मेरे लिए वो इन रियलिटी वो जानवर थे वहां पर। लेकिन मेडिटेशन में जो है ये क्लियर हो गया कि नो, इट वाज नॉट देयर। वहां पे कोई वो नहीं थे, वहां पे जस्ट जस्ट आई वांट व्हाट आई वांट टू मेक इट क्लियर कि आपके मन में जो भी ग्रंथियां, गांठें, जो भी नकारात्मक चीजें बंधी हुई है, जिससे हमारा मन बाइंड हुआ है, जकड़ा हुआ है, मेडिटेशन आहिस्ता आहिस्ता उसको खोलती जाती है। नॉट ओनली दिस बर्थ, पुराने जन्मों के भी कई, पता नहीं कितने क्या क्या। क्योंकि हमारे जो चित्त होता है ना, मैं आज नहीं उस पर जाऊंगा डिटेल में। चित्त का काम क्या है, जो भी हम सेंस करते हैं। अब जैसे आप देखो, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि चित्त वही बन जाता है जो कुछ हम सेंस करते हैं। आप एक लाइट की तरफ ऐसे देखते रहो 1 मिनट के लिए, फिर आंखें बंद कर लो। अब आपको आंख खोल के देखने की जरूरत नहीं, आपके अंदर वो लाइट बनी होगी, यानी चित्त वही रूप बन जाता है। तो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स ने आज तक जो भी सेंस किया हुआ है, किन्हीं जन्मों में दुनिया भर के, चित्त वही बनता रहता है, बनता रहता है, बनता रहता है। वो जो है डिस्टर्ब हुआ रहता है, डिस्टोर्टेड हो जाता है। मेडिटेशन आहिस्ता आहिस्ता उन डिस्टोर्शंस को ठीक करती है, उनको क्लिंस करती है। जिस तरह एक सफेद कपड़ा होता है ना, कपड़े पे दाग लगे हुए हैं, उस पे डिटर्जेंट लगा के हम आहिस्ता आहिस्ता दाग साफ करते जाते हैं ना, इसी तरह से हमारे मन पे, साइकिक लेवल पे जो दाग लगे हुए हैं, जिसके कारण मन परेशान रहता है, टेंस रहता है, प्रॉपर नींद नहीं आती, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है, एजिटेट हो जाता है,
मेडिटेशन आहिस्ता आहिस्ता उन सबको धोती है, साफ करती है, और मन जो है वही स्वेद वस्त्र, उस शांत अवस्था को प्राप्त होता जाता है। सर्टेनली इट टेक्स टाइम, बट सर्टेनली इट इज वेरी यूजफुल। ये साइंस भी बताती है, कैसे अभी आगे पता लगेगा। और हाँ, आप कोशिश करो कि मेडिटेशन के लिए क्या करना है, मैं अभी करवाऊंगा अभी क्लास खत्म होने से पहले, कि इंटरप्शंस को मिनिमम कर दो, कोशिश करो उसी समय करो रोज। और हम ऐसी किताबें पढ़ो जो कि अच्छी किताबें हो, जो आप माइंड को फीड करोगे मेडिटेशन में, वो वही सोचेगा। और याद रखो, मेडिटेशन ब्रिंग्स गुड हेल्थ, बैलेंस, कंसंट्रेटेड माइंड, पीस एंड हार्मनी एंड ब्लिस इन लाइफ। और सभी प्रकार के जितने भी नकारात्मक या नेगेटिव इमोशंस, एंगर, फियर, हेटरेड, जेलसी, एडिक्शन, उन सब से जो है दूर कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। और मैं थोड़ा सा हिंदी के भी कुछ मैंने लिए थे पॉइंट्स, वो भी मैं, सबसे बड़ी बात, सबसे सस्ती चीज है किसे शुरू करना जो है, आप कुछ भी जिम में जाओगे, कहीं पे जाओगे, पैसे खर्च करने पड़ेगा, ये वो, इसका सबसे बड़ा फायदा है किसी भी आपको उपकरण की जरूरत नहीं होती। कोई जो है अपना आराम से जो है बस एक कमरे में बैठ के जो है जस्ट यू कैन स्टार्ट दैट, कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। और हमारा सभी तरह का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक लाभ होना शुरू हो जाता है इससे। और हाँ, फिजिकल बॉडी में भी जो दर्द होते हैं कई बार, उसका कारण हमारा कमजोर मन होता है, वीक माइंड होता है। जब हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो हमारा माइंड स्ट्रोंग, माइंड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। भाई सीधी सी बात है, अगर जिम आप जाते हैं, जिम आप जाओगे, शुरू करोगे तो आपकी बॉडी नॉर्मल है, लेकिन थोड़े दिन बाद देखोगे यार मसल्स बनने शुरू हो गए, ये वो, बॉडी स्ट्रांग हो गई ना, फिजिकल बॉडी। तो बेसिकली मेडिटेशन इज एक्सरसाइज ऑफ योर माइंड, ठीक है ना। हमारा मानसिक व्यायाम है मेडिटेशन। तो जिस तरह से शारीरिक व्यायाम करके हम शरीर को स्ट्रॉन्ग, फिजिकल बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, वैसे ही हमारी जो व्हाट डू यू कॉल एज मन जो है, माइंड जो है, वो स्ट्रोंग हो जाता है मेडिटेशन करने से, ठीक है ना। ओके, नींद की गुणवत्ता में, यानी ये जो है जस्ट एक्सपेरिमेंटली, जैसे मैंने बताया ना कि देयर आर सो मैनी, विश्वास मेडिटेशन है, फुल माइंड मेडिटेशन है, और भी कई तरह की, मैं जस्ट आई एम नॉट टेकिंग देयर इंडिविजुअल नेम्स, बट बहुत सारे हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। और इवन जो है हमारे आनंद मार्ग साधना में भी मेरे बहुत से साधुओं के साथ जो मेडिटेशन करते हैं, वो है कि पहले नींद नहीं आती थी, लेकिन जब से ये करना स्टार्ट किया है, जो फर्स्ट लेसन है दिया है, उसके बाद से जो है बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, नींद जो है बहुत बेटर आने लग गई, आराम से आ जाती है, पहले जो है जस्ट आ ही नहीं पाती थी। तो और कई तरह के स्वास्थ्य, तनाव, ये जस्ट जो है स्ट्रेस जो है, क्योंकि जब रिलैक्स अवस्था में होता है मन, अभी मैं बताऊंगा साइंटिफिकली, अल्फा वेव्स जब बढ़ जाती हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली स्ट्रेस जो है, टेंशन जो है कम होने लगती है। और बहुत से जो है उस स्ट्रेस और टेंशन के जो लक्षण होते हैं, जैसे एक होता है IBS, इंटरनल बाउल सिंड्रोम, यानी चिड़चिड़ा आंत सिंड्रोम, यानी लोगों को ये लगता रहता पता नहीं पेट में क्या प्रॉब्लम है, ना प्रॉपर जो है डाइजेशन होता है, दुनिया भर की दवाइयां खा ली, दुनिया भर के टेस्ट करवा लिए, लेकिन कुछ नहीं निकलता, कुछ भी फिजिकल लेवल की प्रॉब्लम ही नहीं है। वो जो है जस्ट क्या है, आपका जो है जस्ट मेंटल इशू है। उस स्ट्रेस के कारण कुछ केमिकल्स जो है प्रॉपरली, हार्मोनल सिक्रीशन प्रॉपर नहीं हो रहा, जिससे कि डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो एनर्जी बॉडी में वो एनर्जी मिलनी शुरू होती है, और उसके कारण जो है जस्ट कई तरह के सेरोटोनिन जो है जस्ट हार्मोन होता है, जो कि हमारा जो है कई तरह के इश्यूज को रिजोल्व करता है। तो वो IBS बहुत बड़ी मतलब आजकल बहुत बड़ा इशू है कि प्रॉपर जो है स्टूल पास नहीं होता, इंडाइजेशन है, या लूज मोशन लगे रहते हैं, सो मैनी। तो IBS को ठीक करता है, उसके लक्षणों। और जो है एक होता है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसको क्या कहते हैं, जैसे किसी के घर में कोई
बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, किसी की डेथ हो गई है और वट कोई तरह की नौकरी चली गई है पीछे, जैसे हमारा इसमें जो कोरोना के टाइम में बहुत लोगों को ये इशू हुआ था, पीटीएसडी। और तो उन जब मेडिटेशन करते हैं तो इस तरह के लक्षण जो हैं, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें जो है सुधार होता है बहुत। यादाश्त, जैसे जैसे नॉर्मली उम्र बढ़ती है, डिमेंशिया और उम्र से संबंधित जो है स्मृति जो है कम होने लगती है, लेकिन मेडिटेशन करने से जो है जस्ट इनको जो है ओवरकम किया जा सकता है, वो ठीक होते हैं। विल पावर बेटर हो जाती है जब हम हमारा माइंड स्ट्रांग हो जाता है, तो विल पावर, इच्छा शक्ति बढ़ जाती है हर काम से करने के लिए। नींद अच्छी हो जाती है, जैसे मैंने बताया। दर्द कम होता है, पुराने दर्द के इलाज में मदद करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हाई बीपी जिनको रहता है उनके लिए बहुत जरूरी है, जो हार्ट डिजीज के पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल साइंटिफिकली इस चीज को प्रूव किया गया है कि ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए जो है बहुत ही यूजफुल है मेडिटेशन। क्योंकि उससे जो है, जो स्ट्रेस जब कम हो जाता है हमारी जो है, इवन नर्व्स में, वेन्स में एनर्जी हो जाती है जब प्रॉपर हमारी नाड़ियों में, तो क्या होता है, उससे जो है हार्ट डिजीज को रोकने में भी हेल्प मिलती है और बीपी के कंट्रोल करने में स्पेसिफिकली बहुत यूजफुल है ये। और साथ डिप्रेशन को कम करता है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने बताया ना कि एक्सपेंशन ऑफ माइंड, एक्सपेंशन ऑफ माइंड, उससे क्या होता है, अधिक करुणा। ध्यान आपको स्वयं को बेहतर ढंग से समझने, अपना सर्वश्रेष्ठ स्वरूप खोजने तथा दूसरों के प्रति सकारात्मक भावनाओं और कार्यों को बढ़ाने में मदद कर सकता है। यानी कि जब हमारे अंदर यूनिवर्सलिज्म की भावना जागती है कि सभी अपने हैं, तो क्या होता है, दैट इज आल्सो अ वेरी नाइस इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन। तो शारीरिक स्तर पे जैसे मैंने बताया, कई तरह के जो है जैसे फायदे होते हैं। इम्यूनिटी इंप्रूव होती है इससे, ऊर्जा स्तर बढ़ जाता है, मानसिक लाभ भी बहुत हैं। जस्ट ये मैंने कुछ एग्जैक्टली जो आपको बताए हैं, कुछ उसमें से यहाँ पे मेंशन है। आई विल शेयर दिस पीपीटी। और ये साइंटिफिकली, जैसे मैंने बताया ना बार बार, साइंटिफिकली कैसे एक ब्रेन का ना एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं कि ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। उसमें ब्रेन पे इलेक्ट्रोड्स लगा के जो है जस्ट वेव्स को, जो है ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है जस्ट वो मेजर करते हैं। तो देखा जाता है कि नॉर्मली 4 तरह की वेव्स होती हैं। एक होती है बीटा वेव्स, एक होती है अल्फा वेव्स, एक होती है थीटा वेव्स, एक होती है डेल्टा वेव्स। जो बीटा वेव्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी होती है यानी 13 से 24 तक साइकिल्स पर सेकंड, हर्ट्स, ठीक है ना। नॉर्मली ये जो है ना, जब कोई स्ट्रेस्ड है, अग्रेशन में है, टेंशन में है, तब ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और जब कोई रिलैक्स्ड है तब अल्फा ज्यादा होता है, 8 से 13 हर्ट्ज तक। और जब हम नींद में हैं, रिलैक्स हैं, बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड है, मेडिटेटिव की अवस्था में है, तब जो है थीटा और डेल्टा होता है। तो ये देखा गया है कि जब मेडिटेशन करते हैं तो बीटा कंपोनेंट जो है ईईजी में वो कम होता जाता है, अल्फा कंपोनेंट बढ़ता जाता है। और ये एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने यहाँ पर सर गंगाराम हॉस्पिटल है दिल्ली में, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी किया था। उन्होंने 100 डॉक्टर्स पे जो है, नॉर्मली ये 3-4 दिन के लिए लगातार एक्सपेरिमेंट हुआ था। 100 डॉक्टर्स को उन्होंने लिया और उनको जो है जस्ट नॉर्मल रूटीन में पहले उनका ईईजी किया गया। फिर उसके बाद 50 डॉक्टर्स को उन्होंने नॉर्मल रूटीन के जो काम करते थे, अपना पेशेंट्स देखना, ऑपरेशन करना, वहां भेज दिया गया। और 50 को बिठा के उन्होंने मेडिटेशन करवाई 45 मिनट्स टू 1 आवर। और फिर उसके बाद जो है जस्ट थोड़ी देर बाद उनका ईईजी लिया गया। तो जो मेडिटेशन जिनको करवाई गई, उनके ईईजी में अल्फा कंपोनेंट 30 से 40% बढ़ा हुआ था। यानी कि नाउ दे आर डूइंग सेम जॉब विद रिलैक्स्ड माइंड। आराम से कर रहे हैं वही काम जिसमें अदरवाइज वो स्ट्रेसफुल हो जाते थे, टेंस हो जाते थे, ठीक है। जो बीटा वे मैंने बताई, इरेगुलर एसोसिएटेड विद मेंटल स्टेट ऑफ वरी, एंगर, फियर एटसेट्रा। और ये इस तरह का जो रिदम होता है, देखिए जो है जस्ट इट इज शोइंग, बहुत अजीब सा रिदम है ये, ओके, बीटा। लेकिन
नॉर्मली जो है, जो एक्सट्रोवर्जन और एजिटेशन इरिटेशन में रहते हैं, नॉर्मली उनका ऐसा होता है। लेकिन अल्फा वेव्स आहिस्ता आहिस्ता मेडिटेशन से जो है बीटा से अल्फा की तरफ आते हैं। ये देखो, ये सीरीन मीन्स कि जस्ट ये रेगुलर रिदम जो है अच्छा बन जाता है, रिलैक्स वे में काम करने लगते हैं। अल्फा मीन्स एक सीरीन अलर्टनेस, अलर्ट हो जाता है काम करने के लिए, एनर्जेटिक हो जाता है। वो अननेसेसरी जो इरेगुलर फ्रीक्वेंसीज थी वो खत्म होने लगती है बीटा। ओके, थीटा वेव्स होते हैं इसी तरह से। 1 मिनट। नॉर्मल कॉन्शियसनेस में ब्रेन का जो जो ईजी होता है, जस्ट दैट इज समथिंग लाइक दिस। लेकिन जब जो है मेडिटेशन करने लगते हैं, कंसंट्रेशन जब हम करते हैं, तो दैट इज समथिंग लाइक दैट, इरेगुलर। ये जो मशीन जो है वो देखती है, ये सारा कुछ साइंटिफिक यानी। और जो भी आज आप देखेंगे जाके वहां पे, इसमें मैंने कई जगह पे जस्ट इस चीज को ऑब्जर्व किया है कि सो मैनी चैनल्स आर देयर जो हमें बताते हैं कि साइंस भी इस चीज को मानने लग रही है। इससे डॉक्टर्स जो है, एलोपैथी डॉक्टर्स भी इस चीज को बहुत प्रिस्क्राइब करते हैं। बाकी जो आयुर्वेदा और होम्योपैथी वो तो है ही, बट एलोपैथी डॉक्टर्स भी आजकल इसको प्रिस्क्राइब क्या कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं वो। तो इसलिए देयर इज नो डाउट इट इज वेरी यूजफुल, इसलिए सबको करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, इसका कोई धर्म नहीं है कि इस धर्म वालों को करनी है, इसको नहीं करनी है। कोई भी, किसी भी विचारधारा के लोग इसको जो है कर सकते हैं, और सृष्टि के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। और इसके अभ्यास से आप स्वयं को खोज पाएंगे। Who am I? I am not अजय भल्ला। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये सारा का सारा जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम जो है इस चीज का पता लगा लेते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। तो इसलिए जो है जस्ट इट इज वेरी यूजफुल। ओके, और भी बहुत से बेनिफिट्स है मेडिटेशन के, कि एनवायरमेंटल चेंजेस, जैसे कहीं हम देखते हैं अपने आसपास जो है ठंड हुई, सर्दी जुकाम खांसी होना शुरू हो गया, ठीक है, और गर्मी हुई और कई प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई। लेकिन मेडिटेशन करने से जो है, जो एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं उनको भी जो है बियर करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। जो मन जो है उल्टे सीधे विचारों में खोया रहता था, वो क्रिएटिव चीजें जो है वो करने लगता है। क्यों? क्योंकि कॉन्शियस से सबकॉन्शियस सुपरामेंटल लेयर्स माइंड में हम सॉरी जाते हैं। आई विल डिस्कस ये माइंड का कभी और किसी दिन करेंगे। सॉरी। इम्प्रूव्ड विल पावर एंड कंसंट्रेशन, जिस तरह से मैंने बताया ना कि जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी अच्छी हो जाती है, वैसे ही जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा माइंड जो है वो स्ट्रांग हो जाता है, विल पावर बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। बच्चे लोग स्पेसिफिकली जो स्टूडेंट्स हैं, दे स्टार्ट डूइंग इट, जो चीज उनको 2 घंटे में याद होती है वो आधे घंटे 1 घंटे में याद होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज नाउ दे विल स्टार्ट कंसंट्रेटिंग, उनका कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगा, माइंड इधर उधर नहीं भागेगा उनका। इसका भी साइंटिफिक प्रूफ्स है, बच्चों को करवाया गया है, कईयों को जो करते थे उनकी लर्निंग कैपेसिटी कैसे बढ़ गई, और जो नहीं करते थे उनकी कैसे जो कंपेरेटिवली कम थी। अब याद नहीं है कि अगर पहले जो है जस्ट आजकल आई डोंट नो करवाते हैं कि नहीं, हमें तो याद है ग्राउंड में खड़े होके वो पहाड़े याद करवाते, 2 दूनी 4 और ये वो सारा जोर जोर से। आज मैं तो आजकल भी कहता हूँ बच्चों को बोल बोल के याद करना चाहिए, उससे ज्यादा माइंड की ग्रैस्पिंग पावर बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ हम आंखों से देख रहे हैं और फिर याद कर रहे हैं तो क्या होगा? आंखें तो ठीक है वो देख रही है, आंखों के थ्रू वो जा रहा है, लेकिन कानों में आवाज आ रही है, मम्मी ने किचन में ये बोला, बाहर पापा जो है अभी गाड़ी लाके पार कर रहे हैं, भैया ये कह रहा है, यानी कि माइंड डाइवर्सिफाई हो गया, इधर भी उधर भी, ठीक है ना। लेकिन जब हम बोल बोल के याद कर रहे हैं, हमारी आंखों के थ्रू भी वही चीज जा रही है, हमारे कानों के थ्रू भी वही चीज जा रही है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, यानी सारी इंद्रियों ने कंसंट्रेट होके इकट्ठा जो है माइंड पे जो है स्टैंप लगा दी, तो हमारी वो मेमोरी में ज्यादा देर तक रहेगा, ज्यादा अच्छी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए कई बार बोल बोल के जो है अगर हम याद करें तो वी आर एबल टू डू इट इन ए बेटर वे, और उसकी याददाश्त मेमोरी में हमारे ज्यादा समय तक रहेगी वो चीज। ओके, इम्यूनिटी जो है, it enhances the immune system. Research has revealed that meditation increases activity of natural killer cells
बैक्टीरिया और इवन कैंसर सेल्स को भी किल करता है। इसका भी जो है मेरे पास साइंटिफिक एविडेंसेस है। इवन इट कैन चेंज डीएनए आरएनए, नॉट डीएनए आरएनए भी चेंज कर सकता है कि जो डीएनए में कई डिजीजेस जो है पैटर्नल हमें ऊपर से मिलती हैं, उनको भी ये जो है जस्ट ठीक करके जो है, जब हम स्पिरिचुअल मेडिटेशन करते हैं तो उसमें क्या है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस से कनेक्टिविटी कई बार जो है, सो मेनी टाइम्स it has done that, it has been observed, there are so many examples of that. Okay, तो अभी जो है ये माइंड के बारे में हम बहुत ज्यादा अभी नहीं जाएंगे इस समय, क्योंकि मुझे मालूम है हो रहा है, लेकिन हम जो है इसको कैसे करेंगे सिंपली कि मेडिटेशन जो नॉर्मल जो है, जो हमें सदगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने आनंद मार्ग में सिखाई हुई है, वो तो ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो है जब हम मेडिटेशन अगर कोई भी करना चाहते हैं तो उसके लिए जस्ट मैं 2-3 पॉइंट्स बता देता हूँ, कर सकते हैं उसको, और उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन से फायदा ही होगा। लेकिन फिर भी मैं आग्रह करूंगा, अगर नहीं सीखी आनंद मार्ग की साधना तो किसी भी आदरणीय आचार्य दादा दीदी से वो सीख सकते हैं। बट अदरवाइज जनरल क्या है कि कैसे कर सकते हैं, जस्ट रिलैक्स, अपनी आंखों को बंद करके, अभी करनी नहीं है, अभी जस्ट आप सुन लीजिए, आंखों को बंद करके बिल्कुल रिलैक्स शांत हो जाइए। 3 बार जो है बहुत गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। उसके बाद अपने आप को एक सिर्फ जो है अपना पूरा एग्जिस्टेंस समझिए कि मैं एक चमकता बिंदु हूँ। कहाँ पर? आज्ञा चक्र या त्रिकुटी, वो कहाँ होता है देखिए। ये बहुत बार कंफ्यूजन कई बार होता है कि कहाँ है ये हमारा यहाँ फ्रंट है ना, जो आंखों के बीच में, इसके अंदर 2 से 2.5 इंच अंदर ये पॉइंट है जो आज्ञा चक्र है। यहां से देखें तो, साइड से देखें तो ऐसे, फ्रंट से देखें तो ये ऐसे लगता है कि सामने सामने नहीं है, ये अंदर है। और देखिए, और इसको अगर देखें तो ऊपर से देखें तो वो भी ऊपर से भी नीचे है, यानी कि अंदर वो पॉइंट है जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं। ठीक है, उस आज्ञा चक्र पर हम जो है जस्ट ये माने कि जस्ट हमारा पूरा एग्जिस्टेंस उस पॉइंट पे है, वही है। और उसके बाद हम क्या कंसिडर करें कि कुछ नहीं है आसपास, आप जो है एक सिंगल पॉइंट हो और आसपास एक ब्राइट लाइट है हर जगह। ये स्थिति प्राप्त करने के लिए सर्टेनली आपको कुछ देर बैठना पड़ेगा, आंखें बंद करके अपने विचार शून्य होना पड़ेगा, तभी जो है वहां पर हम पहुंचेंगे। बट जनरली यू कैन सर्टेनली डू इट। और फिर उसके बाद जो है आपको क्या करना है, ब्रीदिंग जो है आपकी जो है बिल्कुल स्लो, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, यानी जब इनहेल कर रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं, तो आपको ये सोचना है जैसे कि सकारात्मक ऊर्जा मुझ में अंदर जा रही है और नकारात्मक बाहर निकल रही है। एक तरीका तो है ये, लेकिन दूसरा जो मुख्य है वो मैं बताने जा रहा हूं कि आप ये मानिए कि जो कि मैं जो चमकता बिंदु हूं, मेरा मर्जर जो है उसमें हो रहा है जो आस पर चमकती हुई लाइट है। योग अवस्था, योग का मतलब होता है मर्जर ऑफ यूनिट कॉन्शियसनेस विद सुप्रीम कॉन्शियसनेस, आत्मा का परमात्मा मिलन। तो आई एम दैट सिंगल पॉइंट। जब इनहेल कर रहे हैं तो जस्ट सी दैट इज अ सिंगल पॉइंट, एक्सेल कर रहे हैं दैट सिंगल पॉइंट इज मर्जिंग, वो सिंगल पॉइंट उसमें जो है जो ब्राइट लाइट है उसमें मिल रहा है। जैसे पानी का गिलास है ना, नमक का एक छोटा सा पीस में मिला दो, मिल जाता है पानी में, वैसे ही वो बिंदु जो है वो लाइट में मिल रहा है। बिल्कुल जनरल तरीका है ये, बहुत जगह पे अवेलेबल है, किसी भी तरीके से। अदरवाइज सिंपली सकारात्मक ऊर्जा आ रही है अंदर, नकारात्मक बाहर निकल रही है, किसी भी तरीके से आप करो। लेकिन जो दूसरा तरीका बताया है उसमें स्पिरिचुअलिटी ऐड हो जाती है, योग जिसको कहते हैं ना, संयोगो योगो युक्त जीवात्मा परमात्मा, हमारी जो जीवात्मा है परमात्मा से मिलकर एक हो रही है, वो जो है उसमें आ जाएगा। तो वटेवर किसी भी तरीके से करो, जो आनंद मार्ग साधना में बताया गया वो तो खैर करते ही हैं, जो उसमें पर्टिकुलर तरीका बताया उसी से करना है। लेकिन जनरलाइज तरीका जो है आप इससे कर सकते हैं। यानी कैसे? आई रिपीट कि आप अपना पूरा एग्जिस्टेंस जो है ये सोचो कि जस्ट दैट इज स्लोली 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 खत्म होते हुए आप एक बिंदु पे आ गए। वो बिंदु का है आपकी त्रिकुटी जो है, जस्ट आज्ञा चक्र जैसे बताया गया वहां पर।
और बस, और कुछ नहीं है, वो बिंदु है। अब क्या है, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के बाद इनहेल करते हुए वो बिंदु, एक्सेल करते हुए सांस निकालते हुए वो बिंदु मर्ज हो रहा है आसपास लाइट में। इनहेल वो बिंदु, एक्सेल मर्ज हो रहा है। थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों बाद ऑब्जर्व करोगे, जब आपने एक्सेल किया तो सिर्फ वही लाइट रह गई बाहर। दैट इज समाधिस्थ अवस्था, योग अवस्था हम जिसको कहते हैं। एंड यू विल फाइंड इतना यूजफुल है ये पार्ट, ये चीज, ये करना। और आहिस्ता आहिस्ता, सर्टेनली इसको आप कहोगे हाँ 2 दिन हो गए जी हमें तो करते हुए कुछ नहीं हुआ, नहीं। इट में टेक सो मैनी डेज, सो मैनी वीक्स टुगेदर, मंथ्स टुगेदर, कि आपको लगे। और इससे जो बदलाव होते हैं ना, वो ऐसा नहीं कि यहाँ पे नजर आने लगेंगे, दो सूक्ष्म बदलाव, सटल चेंजेस आते हैं। आप खुद महसूस करोगे कि मेरी सोच में कितना बदलाव आ गया, पहले मैं कैसे सोचता था, अब मैं कैसे सोच रहा हूँ। कि आप खुद जो है, आपको पता लगेगा आहिस्ता आहिस्ता। यू विल बी द बेस्ट जज कि हाँ भाई, हाँ मुझ में बदलाव आया, क्योंकि और कोई नहीं जज करेगा आपको। यू आर द बेस्ट जज, जो जज करेंगे कि हाँ पहले मेरी सोच ऐसे थी, अब ऐसे हो गई। अब मैं जो है जस्ट गुस्सा नहीं आता मुझे, मैं लोगों से शेयर करना सीख गया हूँ, लोगों को देना सीख गया हूँ। और मुझे देने में भी उतना ही आनंद आता है जितना कि जब कोई मुझे देता है, आता है। तो ये सारी की सारी ये विचारों में बदलाव अपने आप आना, क्यों? आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ रही है, मन का विस्तार हो रहा है, आपका जो माइंड एक्सपेंड करता है, तब इस तरह के विचार आने लगते हैं। सकारात्मक सोच का मतलब है, पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ही यही है कि आपका मन विस्तारित हो रहा है, और वो इससे होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना? और ये बहुत जनरल चीज है कि जब भी हम करते हैं, कि जब सांस ले रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा आ रही है, और एक्सेल करते हैं तो नकारात्मकता जो भी है वो मुझ में से बाहर जा रही है। एनीवे, किसी भी तरह से करें, बट करें, जरूर जरूर करें। और इसका जो है जैसे एक मैं छोटा सा जो है, जस्ट हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, मैं 2-3 मिनट में खत्म करूंगा। मैं छोटा सा जो है जैसे एक म्यूजिक जो है स्टार्ट कर देता हूँ। बहुत फ्लूट म्यूजिक है। हम सभी जहाँ पे भी हैं, आप जैसे भी हैं, अपनी जगह पर आंखें बंद करके जो है बैठ के 3 मिनट से 4 मिनट हम सब मेडिटेशन करेंगे। उसके बाद आज का सेशन हम फिनिश करेंगे एक माइंड से रिलेटेड और फर्दर जो है और साइंटिफिक प्रूफ्स के साथ एक सेशन आई विल ट्राई टू डिलीवर आफ्टर फ्यू डेज। लेकिन अभी फिलहाल जनरल जो है, जैसे कि आदरणीय वंदना दीदी ने कहा था कि एक ध्यान और उसके स्वास्थ्य लाभ, तो अब सीधी सी बात है कि हमारा जो है सभी स्तरों पर स्वास्थ्य लाभ होता है। ध्यान है क्या, ये भी आपको बता दिया गया है कि मन की वह अवस्था जिसमें हमारा कोई भी अंग कोई कार्य नहीं कर रहा, और मन भी जो है वो डिवाइड ऑफ थॉट्स, उसमें भी कोई विचार नहीं है, और उस अवस्था में हम सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं और एनर्जाइज होते हैं, जैसा कि गहरी निद्रा में होता है। और इसके जो बेनिफिट्स हैं, बीटा वेव, अल्फा वेव, बीटा की कमी होती है, अल्फा बढ़ता जाता है, एंड ऑल दैट। ठीक है ना? और सबसे बड़ी जो चीज बताई कि जो आजकल जितने हम मेंटल इश्यूज जो है, साइकिक इश्यूज, मेंटल डिसऑर्डर्स आजकल हैं, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, उनका ये रामबाण इलाज है मेडिटेशन से। बिल्कुल मानसिक ऊर्जा जो है, जो नकारात्मकता की तरफ जा रही होती है, उसको हम सकारात्मक पॉजिटिविटी की तरफ ला सकते हैं। ठीक है? तो सो मेनी बेनिफिट्स आर देयर। और जब मेंटली हम जो है स्वस्थ होते हैं, तो ऑटोमेटिकली शरीर पर भी, फिजिकल बॉडी पे भी उसका इम्पैक्ट नजर आने लगता है। हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो जाते हैं, स्ट्रोंग हो जाते हैं। ठीक है ना? तो हम सभी आंखें बंद करके 5 मिनट के लिए जो है मेडिटेशन करते हैं। एवरीबॉडी क्लोज क्लोज योर आइज। जिनको आनंद मार्ग की साधना पद्धति दी हुई है वो फर्स्ट लेसन कर लेंगे, बाकी जो है जिस प्रकार मैंने बताया है वो कर लेंगे। ठीक है?